पर्टिकुलर लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो सोर्स, ये वर्ड का मीनिंग आपको आई थिंक पता होगा। इसका मतलब होता है स्रोत, कहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ पा सकते हैं। तो सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में आपको पता है कि कंपनी का पैसा। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक कंपनी कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्स से पैसे जमा करती है अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर एक ही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसे अपने पास लेके आती है। तो इसके अंदर है शेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग है, जिसे ओन्ड कैपिटल कहा जाता है। ओन्ड कैपिटल मतलब हमारा खुद का पैसा। आप उसको लिख के ले सकते हो, हमेशा के लिए वो याद रहना चाहिए आपको, चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है वो ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में शेयर और रिटेन्ड अर्निंग आता है। उसके बाद है आपका सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। बोरोड मतलब क्या होता है, जब पैसा हम बाहर से लेते हैं, जब हम पैसा बाहर से लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, बोरोड कैपिटल। अब आपको ये लगेगा दोनों ही केसेस में हम पैसे बाहर से ही ले रहे हैं, तो इसको ओन्ड और इसको बोरोड क्यों बोला जाता है। तो इस चैप्टर में इसी चीज़ का डिफरेंस समझेंगे हम कि ओन्ड मतलब क्या होता है, बोरोड मतलब क्या होता है। ओन्ड हम उसे खुद का पैसा क्यों बोलते हैं, जब शेयर की बात करते हैं तो खुद का पैसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा शेयर होल्डर होता है ना, वो हमारे कंपनी का ओनर कहलाता है। क्योंकि वो उसने पैसे लगाया तो हमारी कंपनी चल रही है, उसने पैसे लगाया है हमारे कंपनी में, उसने कंपनी पे ट्रस्ट दिखाया है, तो इसलिए उसे ओनर हम कहते हैं। इसके लिए उनके कैपिटल को, उनसे लिए गए पैसे को हम ओन्ड कैपिटल बोलते हैं। जबकि डिबेंचर की बात करेंगे, डिपॉजिट की बात करेंगे, बॉन्ड की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें बैंक से ली जाती है, इस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो उनको अपने पैसे से मतलब होता है। आपकी कंपनी ग्रो करे, आपकी कंपनी डूब जाए, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब है। तो वो ओनर नहीं कहला सकते, वो ओनर नहीं होते, वो हमेशा हमारे लाइक क्रेडिटर या आउटसाइडर या आप बोल सकते हो हमारे बोरोवर, लाइक जो जिनसे हम बोरोड कैपिटल लेते हैं वैसे लोग वो होते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब फाइनेंस होल्ड की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। फाइनेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए। कोई भी बिजनेस पूरी दुनिया में बिना फाइनेंस का नहीं चल सकता। फाइनेंस सबसे ज़्यादा नेसेसरी है बिजनेस को प्रमोशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलर ऑपरेशन के। रेगुलर ऑपरेशन क्या होता है, हमेशा का हमेशा बिजनेस चलने चाहिए, लाइक हमेशा चलता रहना चाहिए। ऑल फंक्शन ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन फाइनेंस। जो भी बिजनेस है वो अल्टीमेटली फाइनेंस पे डिपेंड होता है। तो बिजनेस में लगाए गए पैसे को क्या कहा जाता है, कैपिटल। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है वो कैपिटल कहा जाता है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड अ सर्टेन कैपिटल फॉर दिस एक्टिविटीज़। किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे, जो कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका लार्ज अंडरटेकिंग है, वो बड़े लेवल पे जाके बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस काफ़ी ह्यूज होता है, उनको ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। दिस ह्यूज कैपिटल कलेक्टेड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन स्पेशल सिग्निफिकेंस इन मैनेजमेंट। इनका जो कैपिटल जमा होता है ना, वो एक तरीके का फंक्शन है मैनेजमेंट के अंदर, वो कि किस तरह से उसको अच्छी तरह से हम कैपिटल को जमा कर लें और उन्हें मैनेज कर पाएँ। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ द कैपिटल फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। कैपिटल फॉर्मेशन के मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया आपको ऑलरेडी। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल को जमा करना इस तरह से कि आपके वो काम आए। तो आगे जो आपका ट्री डायग्राम दिख रहा है, ट्री डायग्राम क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैपिटल। आप इस पर्टिकुलर ट्री डायग्राम के अंदर देखोगे कि किस तरह से तुम्हारा कैपिटल ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल में डिवाइडेड होता है। तो ओन्ड कैपिटल में क्या होता है, ओन्ड कैपिटल में जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, शेयर आता है और रिटेन्ड अर्निंग आता है। तो शेयर के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था एग्जांपल के साथ कि शेयर होता क्या है। जब हम किसी से पैसे लेते हैं, उन्हें शेयर सर्टिफिकेट देते हैं और हर साल उन्हें डिविडेंड पे करते हैं, वो हमारे कंपनी के ओनर कहलाते हैं, उन्हें शेयर्स बोला जाता है, लाइक उन्हें शेयर होल्डर बोला जाता है। वो जो लेते हैं उसे शेयर बोला जाता है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है जब आप पैसे जमा करके अपने पास रखते हो ताकि फ्यूचर में आपकी कंपनी को और आपको एक्सप्लोर करना रहे, आपको बड़ा करना रहे, तो वो पैसे यूज़ में आ जाएंगे। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी रखते हैं, वो भी हमारा खुद का पैसा होता है, इसके लिए हम उसे ओन्ड कैपिटल कहते हैं। शेयर के अंदर दो टाइप है, एक इक्विटी शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर है।
इसका भी डिफरेंशिएशन लास्ट लेक्चर में बता दिया हूँ। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ना आपको शेयर के पूरी डिटेल मिलेंगे, इक्विटी शेयर के, प्रेफरेंस शेयर के पूरी डिटेल मिलेंगे, जितने भी टाइप के सोर्स ऑफ कैपिटल हैं सारी चीज़ों की डिटेल मिलेंगे, सबके फीचर याद रखने हैं आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, इसके फीचर्स तो आपको रट जाने चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल, हर दूसरे साल ये बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे मैं बोलूँ शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स ऑलमोस्ट हर दूसरे साल पूछा जाता है। तो इससे लाइक इजी आपका ऑब्जेक्टिव है, मगर आपको याद रखना जरूरी है, बहुत लोगों को ये भी नहीं आता। तो एक एक करके देखेंगे। जैसे मैंने बता दिया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होता है। बोरोड कैपिटल में अगर देखोगे तो डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, बॉन्ड है, एडीआर है मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ट्रेड क्रेडिट है। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जब आप सामान लेते देते हो उसमें की जो उधारी होती है वो भी एक तरीके का बोरोड कैपिटल होता है। बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। बैंक आपको पता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे कोई भी बैंक ऐसा हो जो सिर्फ कंपनीज को लोन देता हो कंपनी चलाने के लिए, तो उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। आगे देखेंगे कि अबो सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, जो ऊपर हमने जो भी फाइनेंस पढ़ा अभी, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, वो तो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। क्या होता है वो? व्हेन कैपिटल रेज फ्रॉम आउटसाइडर तो उसे एक्सटर्नल कहा जाता है। जब कैपिटल कंपनी के अंदर से ही लिया जाए तो उसे इंटरनल कहा जाता है। तो आपको बेसिक सिर्फ ओन्ड और बोरोड में डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। एक्सटर्नल और इंटरनल को आप एक बार रहने दो तो भी चल जाएगा, मगर ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल के बारे में प्रॉपर डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। गाइज आपको कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डिस्कशन ग्रुप है वो, उस पर आप ज्वाइन होकर आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। वीडियो समझ में ना आए तो प्लीज़ रिपीट पे डाल के देख लेना, आपको समझ में आएगा क्योंकि एक एक वर्ड, एक एक लाइन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए मगर अगली बार जरूर आएगा। आगे देखेंगे सोर्स ऑफ ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल के सोर्स क्या क्या है? ओन्ड कैपिटल होता क्या है? कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर। जब कंपनी कोई भी कैपिटल रेज करती है ओनर के हेल्प से, ओनर मतलब शेयर होल्डर, दिस ओन्ड कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल, शेयर होल्डर परचेज शेयर ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल। क्या करता है? शेयर होल्डर शेयर खरीदता है और जो कैपिटल कंपनी को चाहिए होता है वो कैपिटल वो दे देता है। इट इज वन फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल, इसे वन फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल कहा जाता है। दूसरा जो ओन्ड कैपिटल मैंने बताया था रिटेन्ड अर्निंग है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। याद रखना, अंडरलाइन कर लेना ये वर्ड को। प्लॉगिंग बैक मतलब क्या होता है? आप अपने हर साल के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा संभाल के साइड में रखते हो ताकि फ्यूचर में आप उसे कंपनी एक्सप्लोरेशन के लिए, कंपनी के लिए आप यूज़ कर सको। उसको प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में रख लेना फ्यूचर यूज़ के लिए, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इसे कहते हैं। तो प्लीज़ लिख के ले लेना, हिंदी में इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। इट इज़ री इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉफिट इन द बिजनेस। री इन्वेस्टमेंट मतलब लाइक संभाल के आप रख लिए और आप फ्यूचर में वापस से उसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसे री इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ओन कैपिटल रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल, वो एक परमानेंट कैपिटल होता है, हमेशा के लिए आपके कंपनी में रहता है। ये कब वापस किया जाता है? टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मतलब जब कंपनी बंद होती है उस समय ये वापस किया जाता है। ओन्ड कैपिटल इन अ फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल। स्टार्टिंग में जो पैसा चाहिए होता है ना कंपनी को, वो ओन्ड कैपिटल आपको दिलाता है। इट कैन बी रेज्ड मेनी टाइम लेटर एंड सेटिस्फाई द एडिशनल कैपिटल। फ्यूचर में भी अगर आपको चाहिए होगा पैसे तो आप ओन्ड कैपिटल से पैसे जमा कर सकते हो, यानी कंपनी बार बार अपना शेयर इशू कर सकती है मार्केट में, बार बार वो रिटेन्ड अर्निंग कर सकती है, बार बार वो प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कर सकती है। तो ये चीज़ हमेशा चलता रहता है। लास्ट पैराग्राफ में क्या है? प्रमोटर डिसाइड ए शेयर कैपिटल रिक्वायर बाय अ कंपनी। मतलब एक प्रमोटर होते हैं, कंपनी के कुछ प्रमोटर्स होते हैं, वो भी कंपनी में शेयर खरीदते हैं। प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि कितना शेयर कैपिटल आपकी कंपनी को लगेगा। शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि आप कितने पैसे कंपनी में शेयर के मदद से ला सकते हो, उसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। लिख के ले लेना। दिस अमाउंट ऑफ शेयर इज नोन एज ऑथोराइज कैपिटल। इसे बोला जाता है ऑथोराइज कैपिटल। मीन्स यू आर ऑथोराइज टू टेक दिस मच मनी। मैं आपको बोलूँ कि आप 100 रुपये आपको कंपनी स्टार्ट करने के लिए चाहिए,
तो अगर प्रमोटर ने बोला कि 60 रुपये आप शेयर कैपिटल जमा कर सकते हो, यानी 60 रुपये आप शेयर इशू करके पैसे जमा कर सकते हो, यह आपका ऑथराइज कैपिटल हो गया। तो ऑथराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल का मीनिंग आपको पता है, जितना पैसा आपको कंपनी स्टार्ट करने में लगता है उसको ऑथराइज कैपिटल बोला जाता है। इट इज स्टेटेड इन ए कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एक तरीके का रूल बुक है, समझ लो अभी के लिए, बाद में डिटेल में इसके लिए पढ़ेंगे। एक तरीके का रूल बुक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी का होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत सारे कंपनियों के लिए होता है। इसमें रूल्स रेगुलेशन लिखा होता है जिन्हें देख देख के हर एक काम कंपनी करती है। तो फ्यूचर में इसके बारे में हम डिटेल में दोनों बुक्स के बारे में पढ़ लेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी के लिए बस नाम सुन लो, समझ लो। लेट अस लर्न द डिटेल वेरियस ऑफ सोर्स कैपिटल। तो पहले हम लोग शेयर के बारे में जानेंगे कि शेयर होता क्या है। तो जो कंपनी सेक्शन है, सेक्शन 2 ऑफ 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखो कंपनीज एक्ट 1956 पुराना हो गया, अब नया आया है 2013। उसके सेक्शन 2 में क्या लिखा गया है? शेयर मीन्स अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ स्टॉक। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर एक शेयर है, शेयर एक शेयर है। पहले शेयर में शेयर की बात कर रहा हूँ, दूसरा शेयर हम बोलते हैं ना हिस्सा। शेयर एक शेयर है, एक हिस्सा है। किस चीज का हिस्सा है? तो वो कैपिटल ऑफ कंपनी का हिस्सा है। जो भी आपने 60 रुपया जमा किया है, तो 60 रुपये में से अगर आपने 6 जन को शेयर इशू किया तो 10-10 रुपये का इशू करोगे, तो वो 10 रुपये की बात हो रही है। ये 10 रुपया जो है वो टोटल कैपिटल का एक हिस्सा है। मतलब शेयर क्या है? शेयर का एक शेयर है, मतलब जो आपका कैपिटल है उसका एक छोटा सा शेयर है, एक छोटा सा हिस्सा है। कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड ए स्टॉक। स्टॉक भी है। स्टॉक क्या होता है? जब हम बहुत सारे शेयर को साथ में जमा कर लें तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का मीनिंग तो आपको पता होगा, वो जब सामान जमा करके रखते हैं उसे स्टॉक कहते हैं। तो बहुत सारे जब शेयर को जमा करके रखोगे तो सब स्टॉक कह सकते हो। शेयर इज ए यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। शेयर एक यूनिट है जिसमें आपका शेयर कैपिटल डिवाइडेड है। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल में आपको बताया था, 60 रुपया है, 10-10 रुपये के 6 जन को शेयर दोगे तो आप जो 10 रुपया है, जो 10 रुपया है यानी एक यूनिट की बात कर रहे हो, वैसे वैसे 6 यूनिट है, तो अब जो भी आपका शेयर कैपिटल था उससे आप डिवाइड कर दे रहे हो एक यूनिट, अलग अलग यूनिट में, तो एक अलग यूनिट की बात हो रही है। शेयर इज ए यूनिट बाय विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। जो टोटल कैपिटल होता है, पूरे के पूरे 60 रुपये की बात कर रहा हूँ, पूरे का पूरा 60 रुपये आपका टोटल कैपिटल है, उसमें कि छोटा सा सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है, क्या है? उसका नाम शेयर है। वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज नोन एज फेस वैल्यू। हर एक पार्ट का जो वैल्यू होता है, जो प्राइस होता है, उसे फेस वैल्यू कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू क्या होता है? जैसे मैंने बोला 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, तो 10 रुपये ये क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो चीज सामान के ऊपर लिखा रहता है, जो प्राइस, उसे फेस वैल्यू कहा जाता है। शेयर इज स्मॉल यूनिट ऑफ द कैपिटल। बार बार वही चीजें लिखी हुई है। इफ फैसिलिटीज पब्लिक टू सब्सक्राइब टू कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। अलग अलग स्मॉल अमाउंट में शेयर हम खरीद सकते हैं। देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फीचर ऑफ शेयर, कि शेयर के फीचर क्या क्या हैं। प्लीज वीडियो अगर फास्ट लगे तो आप स्लो करके देख सकते हो, इसमें ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है यूट्यूब में, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, और किसी को अगर स्लो लगे तो फास्ट करके भी देख सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैं एकदम से स्लो नहीं हो सकता, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आप प्लीज थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हो वीडियो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में ये आना चाहिए। फीचर ऑफ शेयर देखेंगे आगे। मीनिंग क्या है? शेयर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट टोटल शेयर कैपिटल। पता है ये चीज हमको, क्या है? शेयर एक छोटा सा यूनिट है टोटल शेयर कैपिटल का, पता है। सेकेंड, ओनरशिप बताया था ऑलरेडी। जिसके पास भी शेयर होता है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। अब जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ओनर होता है, तो हमको ये चीज़ तो पता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, डिस्टिंक्टिव नंबर। क्या है? हर एक शेयर का अपना खुद का अलग नंबर होता है। वो नंबर से पहचाना जाता है कि इतने से इतने शेयर किसी आदमी को बेचे गए। तो आप आगे जाके इसके बारे में डिटेलिंग देख लोगे, अभी के लिए इतना जान लो, हर एक शेयर का अपना खुद का अलग नंबर रहता है, जो कि शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड होता है। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपको बदले में वो शेयर सर्टिफिकेट देता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस मतलब सबूत, एविडेंस मतलब सबूत। अ शेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी। जो शेयर सर्टिफिकेट आपको कंपनी देती है वो एक सबूत है
कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्डर हो, ये सबूत पता होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ओनरशिप, शेयर इज नॉट ओनली अ विजिबल थिंग्स, इट्स ओन्ड बाय द शेयर सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ डीमेट शेयर। जरूरी नहीं है कि हमेशा शेयर आपको शेयर सर्टिफिकेट बेस में मिले, आपको कुछ पेपर्स में मिले। आजकल आपको पता है ऑनलाइन शेयर बाइंग एंड सेलिंग ज़्यादा होती है, तो जनरली अब कोई भी ऑफलाइन शेयर तो नहीं खरीदता, हमेशा वो ऑनलाइन ही होता है। फिफ्थ है आपका वैल्यू ऑफ शेयर, ईच शेयर हैज़ अ वैल्यू एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि वैल्यू क्या होता है। शेयर के प्राइस की बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है तो मैं बता दूं, एक एग्जांपल लेता हूं। कोई शेयर है 10 रुपये का, तो उसके ऊपर लिखा गया प्राइस है 10 रुपया, तो 10 रुपया उसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। वैल्यू रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके फेस वैल्यू बोला जाता है। इशू प्राइस क्या होता है, इट इज अ प्राइस विच कंपनी सेल्स टू द शेयर होल्डर। कंपनी जिस प्राइस पे शेयर को बेचेगी आपको, उसे इशू प्राइस बोला जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इशू प्राइस और फेस वैल्यू अलग भी हो सकता है। भले ही उस पर 10 रुपया लिखा है, लेकिन कंपनी आपको 20 रुपये का भी बेच सकती है और 5 रुपये का भी बेच सकती है। जब वो 20 रुपये का बेचेगी, यानी भाव बढ़ा के बेचेगी, तो उसे प्रीमियम बोला जाता है। फिर जब वो भाव घटा के बेचेगी, तो उसे नीचे शेयर से नीचे आपको डिस्काउंट दे के वो बेचेगी, तो प्रीमियम में भी बेच सकती है, डिस्काउंट में भी बेच सकती है और फेस वैल्यू पे भी बेच सकती है। सी है आपका मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट का पता कैसे चलता है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बताया था, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है मार्केट में, उसका डिमांड कितना है और उसका सप्लाई कितना है। क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा। जब सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगा, तो प्राइस कम हो जाएगा। यानी डिमांड एंड सप्लाई से जब किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड होता है, तो उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। जब शेयर का भी प्राइस डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई से, तो उसे हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी है ये, एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। 6 है आपका राइट। राइट्स क्या है, शेयर होल्डर के राइट क्या होते हैं, उनके पास क्या क्या राइट होते हैं। उन्हें डिविडेंड मिलने का, डिविडेंड लेने का राइट है। उनके स्टैट्यूटरी बुक्स जो होती है, कंपनी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, उनको भी वो देख सकते हैं। वो शेयर होल्डर की इंपॉर्टेंट मीटिंग को भी अटेंड कर सकते हैं। उनके पास हक है कि वो कंपनी के अंदर वोट भी कर सकते हैं। भाई वो लोग ओनर है, वो लोग कंपनी में इन्वेस्ट किए, तो उतना हक तो उन लोगों को मिलना जरूरी है। इनकम क्या है, मैंने बता दिया, डिविडेंड है। उनका इनकम क्या है, डिविडेंड है। ट्रांसफरेबिलिटी क्या है, कंपनी का जो शेयर आप खरीदते हो, आप इजीली ट्रांसफरेबल है, लाइक फ्रीली यू कैन ट्रांसफर योर शेयर टू समवन एल्स। आराम से आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। 9 क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। आपको पता है ये चीज, शेयर क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। शेयर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव हो सकता है। काइंड ऑफ शेयर क्या है, कंपनी के अंदर बेसिकली 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आपका ये जो 10 फीचर है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप कम से कम 9 फीचर अच्छे से समझ के रट के रख लो। आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग फीचर तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग काइंड ऑफ शेयर कवर करने चालू करेंगे।